व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका शेयर बाजार ज्ञान की एक और वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के शेयर के बारे में। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स 3.5% के करीब करेक्ट हुआ है फ्राइडे के सेशन में, और पूरे हफ्ते में तो ठीक ठाक गिरा है ये ऑलमोस्ट 12%। इस हफ्ते वैसे भी पूरे स्मॉल कैप मिड कैप स्पेस के लिए अच्छा नहीं था। बहुत सारे अलग अलग तरीके के स्मॉल कैप और मिड कैप शेयर जो है वो गिरे हैं, ठीक ठाक करेक्ट हुए हैं। कई स्टॉक्स ने तो अपना ट्रेंड भी पूरा पलट दिया है, उनका जो रैली है वो भी ओवर हो गया है। और काफ़ी वीडियोस मैंने बनाई हैं इस हफ्ते ऐसे शेयर्स के ऊपर में। बीईएल के ऊपर में मेरा थोड़ा सा राय अलग है। आई फील दैट येस इट हैज़ हॉल्टेड द मोमेंटम, लेकिन रैली इज़ नॉट ओवर। मुझे लगता नहीं कि रैली ओवर है, बिकॉज जो गिरावट बीईएल में देखी अभी तक उस स्तर पे नहीं देखने को हमारे को मिली एज कम्पेयर टू द अदर चार्ट्स। उसके पीछे क्या लॉजिक है, वैल्यूएशंस कैसे हैं, उन सब चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि रोज़ आने वाली जो वीडियोज़ हैं वो आपको लगातार मिलती रहे। तो देखिए, सबसे पहले वैल्यूएशन की बात करेंगे तो महंगा तो है, नो डाउट अबाउट इट, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो 40 के पी मल्टीपल के करीब जो है बीईएल का शेयर चल रहा है। नॉर्मली आप क्या करते हो कि आप जाके पीयर कंपैरिजन करते हो कि बाकी शेयर्स कितने लेवल्स पे चल रहे हैं। डेल्टा पैटर्न को देखोगे आप तो 80 के पी मल्टीपल भी दिखेगा। अपोलो माइक्रो सिस्टम्स को देखोगे तो 106 के पी मल्टीपल पे दिखेगा। तो आपको लगेगा कि नहीं, ये तो सस्ता है शेयर उस मुकाबले। लेकिन पीयर कंपैरिजन इज नॉट द राइट थिंग टू डू, बिकॉज कोई भी कंपनी आइडेंटिकली सेम नहीं होती, राइट। अगर बीईएल डिफेंस के अंदर में या एरोस्पेस के अंदर में काम करती है, डेटा पैटर्न भी करती है, लेकिन उनकी वैल्यूएशन मार्केट अलग अलग तय करती है। बिकॉज अगर आइडेंटिकल कंपनीज है, बिल्कुल आइडेंटिकल कंपनीज, तब तो आप पीयर कंपैरिजन कर सकते हो। लेकिन अगर बहुत फर्क है दो कंपनीज के काम में, दो कंपनीज के प्रोडक्ट्स में, दो कंपनीज के मार्जिन में, तो आप उनको बिल्कुल साथ में एक के साथ एक रख के कंपेयर नहीं कर सकते। बेसिकली इट इज कंपेयरिंग एप्पल टू ऑरेंजेस। तो इसीलिए प्राइस टू अर्निंग जब भी आप कंपेयर करें तो आप हमेशा उसका हिस्टोरिक वैल्यू देखें। और हिस्टोरिकली बीईएल को अगर हम देखते हैं तो मार्केट इसको रिवॉर्ड करती है 23 का पी मल्टीपल, 23 का पी मल्टीपल इसको देती है मार्केट्स। और वहां से अगर आप देखोगे तो इट इज एटलीस्ट 60 to 70% हायर ऑन दीज करंट लेवल्स। अब वैल्यूएशन कम करने के दो तरीके होते हैं, या तो कंपनी का प्रॉफिट भाग जाए। जैसे कंपनी का प्रॉफिट अगर हम देखेंगे तो पिछले 12 महीने 3500 करोड़ है। इसको यहाँ से बहुत इंप्रूव करना पड़ेगा। इंप्रूवमेंट आई है बीईएल में, नो डाउट अबाउट इट, लेकिन इंप्रूवमेंट से ज़्यादा स्टॉक भाग गया है, राइट। तो या तो बीईएल के प्रॉफिट बहुत ज़्यादा उछल के आ जाए तो वैल्यूएशन कम हो जाएगी, या तो स्टॉक नीचे आ जाए तो वैल्यूएशन कम हो जाएगी। ये दो ही तरीके होते हैं वैल्यूएशन कम करने का, राइट। लेकिन अब यहाँ पे क्या हुआ है, अगर हम वीकली चार्ट देखेंगे तो जो रेड कैंडल बनाई है इसने इसने पिछले ऑलमोस्ट 2 हफ्तों के लोस तोड़ दिए हैं। तो पहली चीज ये है कि रुकावट तो पक्की है। ये 200 रुपए का लेवल अब इसके लिए प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा, बिकॉज 200 रुपए का इसका बहुत अच्छा सपोर्ट था जो उसने तोड़ा है। बट इट वॉज नॉट अ सपोर्ट ऑफ द रैली। इसका जो रैली का सपोर्ट है ना वो काफी नीचे है, एंड दैट इज अराउंड द लेवल ऑफ 170। इसीलिए मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बात कही कि 170 जब तक नहीं टूटता, व्हाट आई सेड इन द स्टार्ट ऑफ द वीडियो, ये रैली ओवर नहीं है। और मेरे लिए बीईएल में रैली तभी ओवर होगी जब ये 170 को तोड़ेगा, राइट। तो जो लोग इसमें बने हुए हैं, मेरे हिसाब से कोई दिक्कत वाली बात नहीं है जब तक 170 नहीं टूटता। दूसरी एक चीज बड़ी सिंपल सी मैंने कई बार अपनी वीडियो में बताई है कि जो दो एवरेजेस मैं यूज करता हूँ, एक रेड वाली है, दिस इज द 20 मूविंग एवरेज, और ये जो ब्लैक वाली है, दिस इज द 200 मूविंग एवरेज। और जो चार्ट है हमेशा वो 20 मूविंग एवरेज से दूर जा सकता है, लेकिन इट हैज टू कम बैक टुवर्ड्स 20 मूविंग एवरेज, राइट। जो 20 मूविंग एवरेज होती है दैट इज लाइक अ ट्रैक टू द स्टॉक। तो उसके दूर जा सकता है, उससे अगर नीचे भी जा सकता है, लेकिन घूम फिर के इसको अपनी 20 मूविंग एवरेज पे आना ही है। यही चीज हमारे को यहाँ होते हुए भी नजर आ रही है। और यहाँ पे जो 20 मूविंग एवरेज है दैट इज अराउंड द लेवल्स ऑफ 175। तो 170 का जो सपोर्ट है ना, उससे पहले 20 मूविंग एवरेज का भी सपोर्ट है बीईएल के अंदर में। और अगर हम देखेंगे तो बीईएल ने अपना 20 मूविंग एवरेज तोड़ा नहीं है सिंस द स्टार्ट ऑफ 2023। एक साल हो गया इसको 20 मूविंग एवरेज को तोड़े हुए। तो एक साल का सपोर्ट इसको वहां पे भी देखने को मिलेगा। सो आई थिंक 170 इज अ गुड लेवल टू स्टिक अराउंड इन बीईएल। 170 के नीचे टूट जाता है तो डेफिनेटली प्रॉब्लम्स और बढ़ेंगी। लेकिन फिलहाल के लिए लग रहा है कि जो गिरावट है वो आपको थोड़ी बहुत रुकने में नजर आती हुई दिखनी चाहिए। अगर 170 तक ये रुकता है तो तब तक रैली जो है इंटैक्ट है। लेकिन हाँ, 170 टूटेगा तो डेफिनेटली देयर आर सम ट्रबल्स दैट आर गोइंग टू अराइज इन बीईएल गोइंग फर्दर। तो दोस्तों, इतना मेरा आज का वीडियो बीईएल। आई होप आपको लॉजिक लेवल्स और वैल्यूएशंस जो समझ में आ गए। कोई सवाल है आपका तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर डालें। मैं मिलूंगा आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। ऑल द बेस्ट गाइस।